अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल हफीज़ा की किचन में, जिसमें बनते हैं बहुत मज़ेदार खाने, जो मज़ेदार होने के साथ साथ जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। जैसे कि मेरी आज की वीडियो है। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ आटे के खस्ता बिस्किट, जो कि बनाने में बहुत आसान है। हम आज के ये बिस्किट विदाउट ओवन, विदाउट एग बनाएंगे, यानी कि अंडे के बगैर बनाएंगे ये बिस्किट, और इसमें हम ओवन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मक्खन। घर का ताज़ा मक्खन निकाला है मैंने। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर मक्खन की ली है, तकरीबन 200 ग्राम होगा। आप चाहें तो बाजार से भी मक्खन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर वाला टेस्ट बाजार वाले मक्खन से नहीं आता। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधी कटोरी चीनी। तकरीबन 150 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। अब मैं एग बीटर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पर चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि चीनी से ये हल्के से क्रंची बन जाते हैं और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। इसे मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट कर लूँगी कि इसका जो मिक्सचर है ये अच्छा सा क्रीमी सा बन जाए। यहाँ पर मक्खन जो है वो अच्छे से क्रीम फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कटोरी आटा। अगर आप मैदे से बिस्किट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े के जो बिस्किट बनते हैं वो आटे से बनते हैं। जिस कटोरी से मैंने मक्खन और चीनी नापी थी, उसी कटोरी से मैंने इसमें शामिल किया है आटा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसकी डो तैयार कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा हार्ड बने तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे हम हल्के हाथों से गूंद लेंगे। और अभी तक अगर आपने हफीज़ा के किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे यहाँ पर दूध शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, मक्खन से ही मेरी डो अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अगर आपकी डो ज़्यादा हार्ड बनती है तो आप इसमें हल्का सा दूध शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही डो तैयार करेंगे, आटा जैसे गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदेंगे इसे। और साथ ही एक कटोरी में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप दूध, और दूध में मैं शामिल कर रही हूँ शुगर पाउडर। चीनी को मैंने पीस लिया था, तो वो चीनी का पाउडर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने कोटिंग के लिए तैयार किया है, जो हम बिस्किट के ऊपर लगाएंगे। इससे बिस्किट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रंची बनते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अंडे की जर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आज अंडे के बगैर बिस्किट बनाने हैं तो मैं यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर डो को रेस्ट दिया था। इससे हमारी डो जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हाथों की मदद से हम इसे शेप देंगे। आप इसे अपनी मर्जी की कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमारा बिस्किट जो है वो ज़्यादा मोटा ना बने। हम दरमियाने साइज़ का बिस्किट बनाएंगे, और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कांटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। मैंने एक बिस्किट की शेप जो है वो ऐसे बेस भी रखी है। ऐसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा और आटा लेंगे और बिस्किट की जो है वो शेप बनाएंगे। यह बिस्किट आप अपनी मदद से बड़े या छोटे भी रख सकते हैं, लेकिन लिहाज इस चीज़ का रखना है कि बिस्किट ज़्यादा मोटे ना हो। आप चाहें तो इसे बेलने की मदद से बेल भी सकते हैं, और फिर किसी डिबिया के ढक्कन से या किसी गिलास से इसका जो है वो शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बिस्किट कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जिस साइड से शार्प होगा, तेज़ होगा, वो वाली साइड हम नीचे रखेंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हमारा बिस्किट जो है वो शेप में आ जाएगा। मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ का कटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ा कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा भी। मैं यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स के बिस्किट बनाऊंगी। बच्चे जो है वह मुख्तलिफ शक्ल के बिस्किट देख के ज़्यादा खुश होते हैं। अब मैं यहाँ पर स्टार वाला इस्तेमाल कर रही हूँ कटर। आप ये सारी शेप छुरी की मदद से भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कटर अवेलेबल था तो मैं यहाँ पर कटर यूज़ कर रही हूँ।
میرے پاس یہاں پر 4 ڈیزائن میں کٹر پڑے ہوئے ہیں، تو میں 4 ڈیزائنز میں ہی یہاں پر بسکٹ بنا رہی ہوں۔ میں نے یہاں پر 4 شیپ جو ہے وہ کٹر کی مدد سے دی ہیں، اور 5ویں شیپ میں نے ہاتھ سے بنایا ہے بسکٹ، اور اسے کانٹیک سے ڈیزائن بنایا ہے۔ تو اب اس کے اوپر میں کوٹنگ کر دوں گی دودھ کی، جو دودھ میں چینی ڈال کے رکھی تھی۔ یہاں پر میں نے بسکٹ بنانے کے لیے بسکٹ ٹرے کے بجائے ایک پلیٹ کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بسکٹ ٹرے ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر بالکل دیسی سٹائل سے بسکٹ بنا رہی ہوں، نہ میں اوون کا استعمال کروں گی۔ یہ میں نے اوون گھر میں ہی بنایا ہے کہ ایک کڑاہی میں ایک سٹینڈ رکھا ہے اور اسے پری ہیٹ کیا ہے اچھے سے جب یہ گرم ہو جائے گا تو بسکٹ ٹرے جو میں نے یہاں پر بنا کے رکھی تھی وہ اس کے اندر رکھ دوں گی، لیکن دھیان رکھنا ہے کہ کافی زیادہ گرم ہے، آپ کا ہاتھ جل بھی سکتا ہے۔ اور جو میٹھا دودھ ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے، اس سے بسکٹ کے اوپر ایک کرنچی سی تہہ بنے گی جو کہ بہت مزے کی لگے گی۔ اب اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم پکائیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے، اور اس کے اوپر ہم ڈھکن دے کے رکھیں گے۔ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ بسکٹ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے۔ اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے۔ ہمارے بسکٹ جو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں، اب ہم اسے ٹھنڈا کر کے نکال لیں گے، اور الحمدللہ سے ہمارے بسکٹ جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ ہم نے یہ وداؤٹ اوون، وداؤٹ ایگ یہ بسکٹ بنائے ہیں، اور یہ بہت ہی مزے کے بسکٹ ہیں۔ یہ ایسے بسکٹ ہیں کہ منہ میں جاتے ہی گھل جائیں، بہت مزیدار یہ بسکٹ بنے، یہ آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اور آپ بھی بار بار اس ریسیپی کو بنائیں گے۔ اب جلدی سے میری اس ریسیپی کو اپنی فرینڈ اینڈ فیملی گروپس میں شیئر کر دیجیے تاکہ وہ بھی مزیدار سی آٹے کی بسکٹ جو ہے وہ بنا کر ٹرائی کر سکیں۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ بسکٹ جو ہے وہ بہت پسند آئے ہیں، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں یہ بسکٹ۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ جو بنانے میں بھی آسان ہو اور کھانے میں بھی مزے کی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔